चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों पहले उपसर्ग की ओर। पहला उपसर्ग है दोस्तों प्रय उपसर्ग है, जो हमने पढ़ा था कि पहला उपसर्ग कौन सा होता है, प्रय। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मायने ये नहीं रखता है कि आपको याद है या नहीं। हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ दोस्तों इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे हमें संस्कृत अनुवाद करना भी सीखना है, वहां पर यह बहुत काम में आने वाला है। तो प्रह का अगर अर्थ देखा जाए तो क्या होता है, अधिक हो सकता है, पूरी तरह हो सकता है, प्रकृष्ट हो सकता है, ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है। अब इसका हम दोस्तों उदाहरण देखते हैं। परिणाम, प्रभूति, प्रदेश, प्रकार, प्रसार, प्रमुख। दोस्तों जो यहाँ पे मैं उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूं, आज तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं उदाहरणों में से आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आपके एग्जाम में उदाहरण आने वाला है। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए सभी साथी और एक एक को आसानी के साथ लिखते जाइए। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, इसलिए एक एक चीज को आप साथ में नोट करते जाइए दोस्तों। दूसरा हमारा जो उपसर्ग है वो है दोस्तों परा उपसर्ग। अब बात कर लेते हैं कि परा का अर्थ क्या होता है। परा का अर्थ होता है निषेध, विरोध या उल्टा या पीछे, ये क्या होते हैं, परा का अर्थ होता है। उदाहरण देखते हैं। पराकाष्ठा, परामर्श, पराजयते, पराभव, ये क्या होते हैं दोस्तों, परा के उदाहरण है। यहां पे देखिए दोस्तों परा लगा हुआ है सभी के अंदर, आपको दिखाई दे रहा है। पता तो होगा दोस्तों उपसर्ग लगते कहां हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जो लगकर जो शब्द का अर्थ होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं। मैंने परिभाषा नहीं बताई क्योंकि आप सभी इतने होशियार हो, आप सभी को पता है कि उपसर्ग क्या होते हैं। चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा उपसर्ग है दोस्तों अप उपसर्ग। अब बात करते हैं कि अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। हीनता, दूर, बुरा, न्यून, ये सभी किसके होते हैं, अप के होते हैं। जैसे हीनता का बोध कराना हो, न्यूनतम का बोध कराना हो, दूर का, बुरा का, कैसे, अपकरोति, अपहरती, अपहरणम, अपवाद, अपमानस, सभी के अंदर आपको अप दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या दिखाई दे रहा है, अप दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहां पे एक बार बताओ कि अपहरणम है, यहां पर आप परा उपसर्ग लगाओ, सेट हो जाएगा क्या, पराहरणम, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा दोस्तों। इसलिए जहां पर अब जो उपसर्ग लगता है वहां पर उस शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तित कर देता है, लेकिन परिवर्तन होने के बाद जो शब्द है वो परिवर्तन होने के बाद में अर्थ भी वो देता है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है दोस्तों, वो है सम उपसर्ग। अब बात कर लेते हैं कि सम का अर्थ क्या होता है। सम अच्छा हो, उत्तम हो, साथ हो, संपूर्ण हो, ये सभी सम के अर्थ होते हैं। संगति, संयोग, संघर्ष, संस्कार, सम्मेलनम, सम्मेलनम, इन सभी के अंदर आपको दोस्तों यहां पे देखिए अनुस्वार के रूप में चला गया है। यहां पर भी अनुस्वार के रूप में, यहां पर भी अनुस्वार दिखाई दे रहा है, यहां पर भी अनुस्वार, और यहां पर आपको मैं दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पांचवा जो हमारा उपसर्ग है वो है अनु उपसर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों अनु उपसर्ग। अब अनु का अर्थ क्या होता है, अनु के अर्थ होते हैं दोस्तों या तो पीछे के अर्थ में अनु का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक के अर्थ में अनु का हम प्रयोग है दोस्तों वो करते हैं, या फिर साथ के लिए भी अनु का है जो हम प्रयोग करते हैं। जैसे अनुगच्छति, अनुमन्यते, अनुकृति, अनुवादः, अनुरूपम, अनुभूति, सभी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अनु दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अनु उपसर्ग सभी जगह लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का औ उपसर्ग। औ का अर्थ क्या होता है, औ का जो अर्थ है दोस्तों, नीचे के अर्थ में भी इसको प्रयोग किया जाता है या समझाने के लिए भी इसका प्रयोग है वो किया जाता है दोस्तों। कैसे दोस्तों, औ का देखते हैं हम। अवतरती, अवलोकेते, अवसर, अवकाश, अवतार। अब सभी के अंदर आप देखो दोस्तों औ उपसर्ग का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। सभी के अंदर आपको क्या मिलेगा, औ उपसर्ग है जो दोस्तों मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का है जो है निस। कौन सा है, निस है दोस्तों। अब बात करते हैं हम निस उपसर्ग की कि निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है या ये किस अर्थ में है जो प्रयोग किया जाता है। जहां पर हम दोस्तों बाहर का अर्थ दिखाना हो, निषेध का अर्थ दिखाना हो, रिक्त खाली का अर्थ दिखाना हो, वहां पर निस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। निश्चय, निश्चल, निस्संदेह, यहां पर किसका प्रयोग किया गया दोस्तों, निस उपसर्ग का। आपको सभी को यहां पे देखिए निस उपसर्ग दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर संधि होने के बाद में क्या है, जो आपको स है वो अलग दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग आ रहा है, निस उपसर्ग है जो प्रयोग किया जा रहा है। आगे चलते हैं, 8वां जो हमारा उपसर्ग है दोस्तों वो है निर उपसर्ग। अब बात कर लेते हैं कि निर का अर्थ क्या होता है। निर है दोस्तों जो आपके हमेशा प्रयोग किया जाता है, वो बार या निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार निस किया जाता है उसी प्रकार निर का भी प्रयोग किया जाता है। निर्गच्छति, निरपराध, निर्दोष, निर्लज, निराधार, निरोग, सभी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पर सभी के अंदर निर दिखाई दे रहा है, लेकिन इंपोर्टेंट बन जाता है निरोग। यहां पे नी की जो मात्रा है दोस्तों वो बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा उपसर्ग है दोस्तों वो है दुस उपसर्ग। अब दुस का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कठिन हो, बुरा हो ना, आपको जैसे उपसर्ग पढ़ रहे हो पता चल जाता है, मन में एक फीलिंग से आ जाती है कि हाँ दुस का यह अर्थ हो सकता है। तो बुरे के लिए दुस का प्रयोग किया जाता है, कठिन के लिए दुस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, दुस्साहस, दुष्क्रम, दुष्परिणाम। यहां पे दोस्तों आपको स में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, स तो दूसरा प्रयुक्त हो रहा है संधि के कारण, लेकिन पर जो उपसर्ग है आपका वो कौन सा रहेगा, दुस उपसर्ग है रहेगा। नेक्स्ट है 10 नंबर हमारा दुर उपसर्ग। दोस्तों जो दुर उपसर्ग है इसके साथ यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ, हलंत होगा। तो दुर उपसर्ग है दोस्तों, इसका भी जो अर्थ है वो बुरा या कठिन होता है। देखते हैं, दुराचार, दुर्प्लस आचार, दुर्दीन, दुर्जन, दुरुपयोग, दुर्लभ या दुर्दशा, इनके अंदर सब में आपको क्या मिल रहा है, दुर उपसर्ग है वो मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वि उपसर्ग। बात करते हैं कि वि का जो अर्थ है वो किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वि या तो विशिष्ट के लिए वि का प्रयोग किया जाता है, या विभक्ति के लिए वि का प्रयोग किया जाता है, या रहित खाली के लिए या रहित के लिए भी वि का उपयोग है वो किया जाता है। जैसे विसर्ग, वियोग, विदेश, विजयते, विराट, विश्वास, सभी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वि उपसर्ग है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 12 नंबर है हमारा आ उपसर्ग। आ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहां पे आपको ध्यान रखना, आ या आण, इसको दो नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो यहां इसका अर्थ क्या होगा, आ का सीमा, ग्रहण, विरोध करना, यह होता है। सीमा यानी एक सीमा होती है दोस्तों, वहां तक ग्रहण करना या किसी चीज का विरोध करना। जैसे आगच्छत, आहरति, आरोपयति, आहार, आकाश, आचरति, इन सभी में आपको कौन सा उपसर्ग दिखाई दे रहा है मित्रों, आ उपसर्ग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों नी उपसर्ग। इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, आजकल एग्जामों में नी उपसर्ग के ऊपर ज्यादा चल रहा है दोस्तों। ये जो एग्जाम है उनके अंदर ट्रेंडिंग पे चल रहा है दोस्तों नी उपसर्ग है जो। नी का अर्थ नीचे भी होता है, नीचे के अर्थ में भी होता है, बिना यानी कि उसके बिना, वहां पर बिना के अर्थ में भी नी का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम बात कर सकते हैं निषेध के अर्थ में भी नी का प्रयोग किया जाता है। निदेशालय, निवास, निवेश, निमंद, नियोग, सभी के अंदर आपको नी उपसर्ग है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अधि उपसर्ग। अधि का है जो दोस्तों प्रयोग है वो किया जाता है समीपता या प्रधानता के अर्थ में। जैसे अधिशेते, अधिकार है, अध्यादेश है, अधिष्ठाता, अध्ययनम, अधिगम, अधीन, अधिसूचक, इनके अंदर आप सभी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, अधि उपसर्ग मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं अपि। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 15 नंबर का जो उपसर्ग है वो है अपि उपसर्ग। अपिदानम, अपिहितम, अपितु, यह सभी के अंदर जो उदाहरण है इनके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अपि उपसर्ग है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। क्या होता है, बहुत अधिक। जैसे अत्याचार, अत्यंत, अतिशय, अत्यावश्यक, अति, अतिवाद, सभी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अति उपसर्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बहुत सारे साथी कमेंट कर देंगे सर अत्यंत में कहां अति है, तो यहां पे यण संधि हो गई है मित्रों। यण संधि होने की वजह से आपको आधा अति दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पे अति ही उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा सु उपसर्ग। सु का अर्थ किसके लिए होता है, अच्छे के लिए, सुंदर के लिए सु का उपसर्ग किया जाता है। जैसे स्वागतम, सुपरिचित है, सुलेख है, सुराग है,
इनमें क्या किया गया, सभी में सु का, सु प्लस आगतम, ये स्वागतम है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये स्वागतम। नेक्स्ट उपसर्ग की ओर चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर का जो हमारा उपसर्ग है वो है उद उपसर्ग, जैसे उद्धार, उच्चारण, उल्लेख, उद्घाटनम, उद्भेदनम, उच्छ्वास, उत्कृष्ट, इन सभी के अंदर क्या है दोस्तों, उद उपसर्ग है, उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अभी। अभी, अभी का मतलब यहां पे दोस्तों उद भी होता है या उत भी इसको बोला जाता है बहुत बार, उद या उत। तो अभी का है पास या सामने या और या इच्छा, इनके लिए है जो किसका, अभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभियोग, अभिष्ट, अभ्यागत, अभी प्लस आगत, अभ्युत्थानम, अभ्यर्थी, इन सभी के अंदर कौन सा है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग, प्रति यानी बराबरी, विपरीत, उल्टा, प्रत्येक, इन सभी अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिकृति, प्रतिकार, प्रतिपक्ष, प्रतिदिनम या प्रतिशत, इन सभी के अंदर क्या है, प्रति आपको उपसर्ग है, सामने दिखाई दे रहा है, देखते ही आप पहचान जाओगे दोस्तों। नेक्स्ट 21 नंबर उपसर्ग की ओर चलते हैं। 21 नंबर का उपसर्ग है हमारा परि उपसर्ग। परि उपसर्ग, परि चारों ओर, समझ गए होंगे, परि चारों ओर। देखते हैं, परिहर्ती, परिश्रम, परिचारिका, परिणीता, परिसर या परिजन, इन सभी के अंदर आपको कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, परि उपसर्ग है, जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट और अंतिम हमारा जो उपसर्ग है वो है उप उपसर्ग। उप उपसर्ग, उप का अर्थ तो दोस्तों, जैसे हम उप का बात करें तो समान भी उप का होता है, निकट भी उप का अर्थ होता है, गौण भी होता है, छोटा भी होता है, पास भी होता है। देखते हैं उदाहरण इसके। अब उपगच्छति, उपकरोति, उपवास, उपाध्याय, उपकार, उपयोग, उपनिषद या फिर उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट रहता है उप भी दोस्तों। यहां पर आप सभी को है उप उपसर्ग है, आप इसको आसानी से पहचान जाओगे कि किस किस के अंदर उप उपसर्ग लगा हुआ है, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, सभी में उप उपसर्ग है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा था उपसर्गों के बारे में। कुल 22 उपसर्ग थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे देखा, और जो एग्जामों के अंदर उदाहरण पूछे गए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको बताना है कि इसके अंदर उपसर्ग है वो कौन सा है दोस्तों। जैसे मैं दे देता हूं प्रतिवदति, इसके अंदर आपको बताना क्या है कि इसके अंदर कौन सा है जो यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहां पर आपको सामने दिखाई दे रहा है कौन सा लगा हुआ है दोस्तों, आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे, फिर आप उत्तर करोगे। इससे पहले आप देखो कि इसके अंदर कौन सा है जो उपसर्ग लगा हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग है जो इसमें लगा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पे मैं दे दूं आपको संविधानम, जैसे संविधानम, संविधानम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, संविधानम के अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, वो आपको बताऊं मैं। तो संविधानम के अंदर कौन सा है दोस्तों, सम उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा है, सम उपसर्ग लगा हुआ है।